हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू और नॉलेजेबल वीडियो में। आई होप गाइज आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई। तो गाइज आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रोल द इंट्रो। हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले मुर्गी आया या अंडा आया तो आपका रिएक्शन क्या होगा मैं समझ सकता हूं। तो गाइज़ आपको बता दूं कि पहले अंडा नहीं आया, क्योंकि अंडे का जो खोल होता है या ऐसे कहूँ कि अंडे का जो आवरण होता है उसमें ओवोक्लाइडिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो खोल, अंडे का खोल ओवोक्लाइडिन नामक प्रोटीन से ही बना होता है। ठीक है, और यह जो ओवोक्लाइडिन नामक प्रोटीन होता है, यह प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ मुर्गी के गर्भाशय में पाया जाता है। इसे अपन कहीं बाहर नहीं बना सकते। तो गाइज़ अब आप समझ गए होंगे कि बिना प्रोटीन के अंडे का आवरण पॉसिबल नहीं है और बिना मुर्गी के ये प्रोटीन पॉसिबल नहीं है। तो पहले मुर्गी आई, फिर उसके गर्भाशय में ओवोक्लाइडिन नामक प्रोटीन बना, फिर उससे अंडे का आवरण बना और अंडे के आवरण से ही फिर अंडा बना। ठीक है, क्योंकि बिना आवरण के भी अंडा पॉसिबल नहीं है। तो गाइज़ आई होप आप समझ गए होंगे कि पहले अंडा क्यों नहीं आया। ठीक है, तो गाइज़ अब आप सोचेंगे कि यार क्वेश्चन तो वहीं का वहीं है, अब अगर अंडा पहले आया तो फिर मुर्गी कहाँ से आई। तो गाइज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्रीलंका में अभी हाल ही में, मतलब थोड़े टाइम पहले, एक मुर्गी ने हम सबको गलत साबित कर दिया और सीधे ही चूजे को जन्म दे दिया। अर्थात मतलब अंडे का निर्माण नहीं हुआ और सीधे ही चूजे का जन्म हुआ। ठीक है, तो रिसर्च में वैज्ञानिकों ने बताया है कि बहुत सी कंडीशंस में मुर्गी अंडे का निर्माण ना करके सीधे ही चूजे को जन्म दे देती है। और शेफील्ड जो कि ब्रिटेन का विश्वविद्यालय है, उसके शोधकर्ताओं की एक थ्योरी है जिसके अनुसार हम यह कह सकते हैं कि जैव अविविधताओं के कारण मुर्गी की संरचना का निर्माण हुआ, या ऐसे कह सकते हैं कि मुर्गी का जन्म हुआ और उसके बाद फिर अंडे का। ठीक है, तो गाइज़ आप समझ गए होंगे कि पहले मुर्गी आई तो कैसे आई और फिर अंडा आया तो कैसे आया। आई होप आप समझ गए होंगे। और गाइज़ जाते जाते एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अंडा मांसाहारी होता है या शाकाहारी। तो गाइज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अंडा मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है। डिपेंड करता है कि अपन कौन सा अंडा यूज में ले रहे हैं। अगर मुर्गे के संपर्क में आए बिना अंडा देती है, अर्थात साइंस की भाषा में जिसे हम अनफर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। ठीक है, अगर अंडा अनफर्टिलाइज्ड है तो उसे हम शाकाहारी अंडा कहेंगे। और अगर मुर्गी मुर्गे के संपर्क में आने के बाद अंडा देती है तो उसे हम मांसाहारी अंडा कहेंगे, क्योंकि उसमें गैमीट सेल्स उपस्थित होते हैं। और गाइज़ मार्केट में अधिकतर जो अंडे होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। ठीक है, तो उनको हम किसी भी एंगल से मांसाहारी नहीं कह सकते। तो मोटी मोटी भाषा में हम यह कह सकते हैं कि जो अंडे होते हैं वो मांसाहारी नहीं होते हैं, वो शाकाहारी ही होते हैं। तो गाइज़ आज के बाद से आपको कभी कोई कुछ भी पूछे कि अंडा शाकाहारी या मांसाहारी, तो जेन्युइनली आपके दिल और दिमाग से एक ही आवाज़ आएगी कि अंडे शाकाहारी होते हैं। और गाइज़ माँ कसम इस वीडियो को बनाते टाइम अंडा और मुर्गी दोनों मिक्स हो गए और पूरा ऑमलेट बन गया दिमाग का। तो अगर कुछ पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ पसंद आया हो, कुछ नया सीखा हो तो लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।